Hello students, let's do the miscellaneous exercise of permutation and combination. First question, how many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter? Here the word is given daughter. First we select here, it is a question of the combination where we use combination and permutation as well. हेयर द वर्ड इज़ डॉटर, तो कॉन्सोनेंट इसमें है DHGTR। वॉवल्स है हमारे पास AUE। कॉन्सोनेंट्स हमने कितने चूज़ करने हैं? 3 कॉन्सोनेंट चूज़ करने हैं और 2 वॉवल्स चूज़ करने हैं। टोटल हमारे पास है 5 कॉन्सोनेंट्स। नाउ 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 ways एंड 2 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 वॉवल्स। तो 3C2 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड हो गए हमारे पास 5C3 मल्टीप्लाई बाय 3C2। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 30। ये तो हमारे पास होगी सिलेक्शन, क्योंकि हमने वावल्स और कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने थे। हमने लेटर वर्ड बनाना है 5 लेटर्स वर्ड, तो 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वावल्स। 3 कॉन्सोनेंट 2 वावल्स, ये हमें अरेंजमेंट, इसमें से अरेंजमेंट 5 लेटर्स आपस में भी तो अरेंज होंगे, तो ये अरेंजमेंट कितने होगा 5 फैक्टोरियल बेस से। जो 5 लेटर्स वर्ड है वो अपने आप में 5 फैक्टोरियल बेस से हम इसका परमुटेशन करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म जो हमारे पास कॉम्बिनेशन से आए थे 30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together? अब vowels और consonants एक साथ आने चाहिए। ये हमारे पास है equation, ये word है EQUATION। इसमें से जो मेरे पास consonant है QTN वो इकट्ठे आने चाहिए और EQUAIO ये इकट्ठा आना चाहिए। तो 3 कॉन्सोनेंट्स एज 1 लेटर एंड आल्सो 5 वॉवल्स एज 1 लेटर, तो ये मेरे पास 2 हो गए। इसको कितने वे से मैं एडजस्ट कर सकती हूँ? 2 फैक्टोरियल वे से। तो 3 कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज करेंगे तो ये कितने 3 फैक्टोरियल वे से, और जो 5 वॉवल्स हैं हमारे पास 5 वॉवल्स वो 5 फैक्टोरियल वे से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1440 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास टोटल है 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से हमने एक कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? कमेटी में सिर्फ मतलब 3 गर्ल्स एग्जैक्टली, मतलब 3 लड़कियां होनी ही चाहिए। 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस में एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि 3 गर्ल्स एट द मोस्ट, यानी कि 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है और कोई भी ना हो। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 9 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं। कमेटी हमने बनानी है 7 मेंबर्स की। तो कमेटी में क्या होनी चाहिए? पहले एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो यानी कि 4 में से मैंने 3 सेलेक्ट करनी है, इसमें से 9 में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 7 मेंबर्स कमेटी है। तो 7 में से 3 गए, 4 बाकी 4 बॉयज़ लेने हैं मेरे को। तो 4 बॉयज़ आउट ऑफ 9 कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 वेज, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरे पास इस वे से मैं एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, क्योंकि 3 गर्ल्स ही लेनी है, 3 गर्ल्स से मैंने ना तो ज़्यादा लेनी है ना कम लेनी है, तो बाकी 4 लड़के, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। सेकेंड केस में मेरे पास जो मैं एग्जैक्टली
कमेटी इज़ टू इंक्लूड एट लीस्ट 3 गर्ल्स। यहाँ पे एट लीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि एक तो कॉम्बिनेशन मेरे पास हो सकता है 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ का, और दूसरा हो सकता है 4 गर्ल्स और 3 बॉयज़ का। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, पहले तो एक कॉम्बिनेशन 9C4 मल्टीप्लाई बाय 4C3 3 चूज़ करी, प्लस और 2 कॉम्बिनेशन है ना, और को जब मैं कहती हूँ तो ऐड कर आता है साइन, अगर एंड हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 9C3 बॉय सेलेक्ट करने हैं एंड मल्टीप्लाई आ गया 4C4 गर्ल्स, यानी कि 4 में से चारों लड़कियां सिलेक्ट करनी है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया, इसको सोल्व किया, ये मेरे पास आ गया 504 + 84 588। नेक्स्ट है कमेटी इज़ टू इंक्लूड एट दी मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट मतलब क्या है, 3 होनी चाहिए, 3 से कम हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। 2 लड़कियां मैं चूज़ करूँगी तो मेरे को कमेटी तो 7 मेंबर की चाहिए, तो 5 बॉयज़ हो जाएंगे। अगर एक लड़की चूज़ करती हूँ तो 6 बॉयज़ हो जाएंगे, अगर कोई भी लड़की चूज़ नहीं करती तो 7 बॉयज़ हो जाएंगे। तो मेरे पास 1 2 3 4 केसेस बनते हैं, या तो मैं 9 में से 4 बॉयज़ लूँ और 4 में से 3 गर्ल्स। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मेरे पास बन जाएगा 9 में से 5 बॉयज़ लिए, 2 गर्ल्स लिए, 6 बॉयज़ लिए, 1 लड़की ली, 7 के 7 बॉयज़ ले लिए, और ये सिलेक्शन हुई मेरे पास। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास 1632 वेज बन जाते हैं। इसको आपने सॉल्व करना है, फार्मूला वही है, फिर NCR वाला ही बार बार यूज़ हो रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the different permutation of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, डिक्शनरी यूज़ करने आते हैं, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली नंबर दिए जाते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मतलब ई से पहले मैंने फिक्स करूँगी तो डिक्शनरी में तो मेरे पास एक ए आएगा, तो फिर मैंने ई फिक्स कर दिया, ए भी पहले फिक्स हो गया क्योंकि डिक्शनरी में पहले ए होगा। बाकी मेरे पास नंबर ऑफ़ गिवन लेटर्स हैं 11, तो नंबर ऑफ़ एज रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे परमुटेशन यूज़ हो रही है, 2 आई रिपीट हो रहा है जो 2, और एन भी रिपीट हो रहा है 2। तो ए को मैंने बिगनिंग में फ़िक्स किया, तो ई पहले ही फिक्स किया हुआ है क्योंकि ई को फिक्स करने के बाद मैंने ए फिक्स कर दिया। तो बाकी मेरे पास लेटर्स कितने बच गए, 10 11, क्योंकि मैंने 11 लेटर थे, ई तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो बाकी बच के 10 में से मैंने अरेंज करना है लेटर्स को, 10 लेटर्स को। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि बीच में रेपिटेशन ऑफ ए नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले ए आ गया हमारे पास, तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये हमारे पास आएगा, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ ए वाले से मैं डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड है वो पहले ही आ गया ए, उससे इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, उसको मेरे को अरेंज नहीं करना, इनमें अरेंजमेंट में नहीं आएगा, अरेंजमेंट में ई के बाद वाले लेटर्स से आएंगे, यानी कि एक तो मेरे पास फिक्स होगी पोजीशन ई की, बाकी 10 लेटर्स हैं, इसमें से ये फिक्स हो गया तो मैंने रेपिटेशन से डिवाइड नहीं करा, तो बाकी 10 लेटर्स हैं जो उसको मैंने अरेंज किया, तो ये मेरे पास आ गए 907200। नेक्स्ट है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। मेरे पास 6 डिजिट ही दिए हुए हैं, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। आगे एक और कंडीशन दी हुई है मेरे को, विच आर डिविजिबल बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 हम कैसे चेक करते हैं कि यूनिट प्लेस पर 0 होनी चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस की मैंने पोजीशन फिक्स कर दी, 0 कर दी, तो बाकी मेरे पास लेटर्स कौन सी अरेंज करने वाली रहेगी, 5 लेटर्स को मैं कितने वे से अरेंज कर सकती हूँ, 5 फैक्टोरियल वे से, यानी कि पहले क्योंकि साथ में क्या है हमें दिया हुआ है नो डिजिट इज रिपीटेड, तो मैं रिपीट नहीं कर सकती, तो 5 फैक्टोरियल वे से, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स।
हाउ मैनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। इसमें फिर सिलेक्शन आ गई क्योंकि मेरे को कितने चूज़ करने हैं, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स चूज़ करने हैं और 2 डिफरेंट वॉवल्स चूज़ करने हैं, और साथ में जो 4 लेटर वर्ड्स बनेगा उसको मेरे को अरेंज भी करना है, तो परमुटेशन भी यूज़ हो रही है। पहले मैंने 2 कॉन्सोनेंट चूज़ किया, कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकती हूँ, टोटल कितने हैं 21, तो 21 से 2 वे से मैं इसको चूज़ कर सकती हूँ। तो 2 वावल्स को चूज़ करना है, तो मेरे पास टोटल वावल्स कितने हैं 5, तो 5 से 2 वे से इसको चूज़ कर सकती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड हो जाएंगे 21 से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से 2। अब ये जो 4 लेटर वर्ड्स बनेगा 2 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स का, मेरे पास 2 कॉन्सोनेंट्स भी हैं इसमें, 2 वॉवल्स भी हैं, पर ये 4 लेटर्स वर्ड्स भी तो मैं आपस में अरेंज करूँगी। वो कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकती हूँ, 4 फैक्टोरियल। Now each group contains 4 letters which can be arranged among themselves in 4 factorial ways में, तो required number of words हो जाएंगे हमारे पास 2100 into 4 factorial, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपने ढंग से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions। एक पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है पार्ट 2 में। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ये फिर क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया क्योंकि सिलेक्शन आ गई। इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस, तो पार्ट 1 में मेरे को सिलेक्ट करने हैं 3 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस करने हैं मेरे को सेकंड पार्ट में से। अगर मेरे को इन्होंने कहा 3 क्वेश्चन मेरे को हर एक एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए। तो पार्ट 1 में मैं अगर 3 करती हूँ तो पार्ट 2 में हो गए 5, एटलीस्ट 3 यानी कि मैं 4 भी कर सकती हूँ, 4 4 5 3। अगर मैं 6 से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ जहाँ पे 2 आ जाता है, पर नहीं, वो मेरे को सिलेक्शन नहीं लेनी क्योंकि मेरे को 3 क्वेश्चन हर एक पार्ट में से सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये मेरे पास आ गए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए, पहले में से 3 सिलेक्ट किए, 5C3 प्लस इंटू 7C5 प्लस 5C4 प्लस 7C मल्टीप्लाई बाय 7C4 प्लस 5C5 मल्टीप्लाई बाय 7C3, यानी कि ये 3 कॉम्बिनेशन है। 3 5 टोटल तो 5 है, 7 है टोटल सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में मैंने 3 सेलेक्ट किए, फिर दूसरे में 5, पहले में 4, फिर दूसरे में 4, फिर पहले में 5, फिर दूसरे में 3। इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास 420 वेज आ जाते हैं।